ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, डियर प्रभुजीज, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के द्वितीय अध्याय गीता के सार का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व सत्र के अंदर हमने 58वें श्लोक का अध्ययन किया था, वह थोड़ी वार्तालाप की थी, थोड़ी चर्चा की थी। अब हम 59वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी वार्ता को जारी रखते हुए अर्जुन जी को आगे कह रहे हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषयः इंद्रिय भोग की वस्तुएं, विनिवर्तन्ते दूर रहने के लिए अभ्यास की जाती हैं, निराहारस्य निषेधात्मक प्रतिबंधों से, देहिनः देहवान जीव के लिए, रसवर्जम स्वाद का त्याग करता है, रसः भोगेक्षः अपि यद्यपि है, अस्य उसका परम अत्यंत उत्कृष्ट वस्तुएं दृष्टवा अनुभव होने पर निवर्तते वह समाप्त हो जाता है। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थित हो जाता है। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना संभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसे ही है जैसे किसी रोगी के लिए किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयम के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि सम्मिलित हैं। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रस आस्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्प ज्ञानी नवदीक्षितों के लिए है। ऐसे प्रतिबंध तब तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो बहुत ही भव्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन जी को समाधि में स्थित अथवा दिव्य चेतना में स्थित आध्यात्म को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। तो आगे भगवान श्री कृष्ण जो हैं कुछ लक्षणों का वर्णन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण जो हैं आगे कह रहे हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो विषया इंद्रिय विषयों में, विनिवर्तन्ते
दूर रहने के लिए अभ्यास की जाती हैं निराहारस्य निषेधात्मक प्रतिबंधों से, निषेधात्मक प्रतिबंधों द्वारा। देहिनः देहधारी जीव, तो विषया विनिवर्तन्ते, इंद्रिय विषयों से दूर रहने के प्रयास में जो लोग आध्यात्म में उन्नति करना चाहते हैं वे इंद्रिय भोग में अथवा इंद्रिय भोग की वस्तुओं से दूर रहने का प्रयास करते हैं और अनेक निषेधात्मक प्रतिबंधों के द्वारा, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, जिनकी शास्त्रों में संस्तुति की गई है, उनके द्वारा उन प्रतिबंधों को पालन करके वे उनसे दूर रहने का, इंद्रिय भोग की वस्तुओं से दूर रहने का प्रयत्न करते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, देहिनः देहधारी जीव, तो क्योंकि आत्म ने देह को धारण कर रखा है, देहिनः, तो भौतिक देह को धारण करने से आत्म जो है वह विशुद्ध अवस्था में परमात्मा का अंश है। प्रत्येक जीव परमात्मा का, परम भगवान परमेश्वर का अंश है, परंतु क्योंकि उसने एक भौतिक देह धारण कर रखा है, देहिना, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पर पुनः देहिना शब्द का, तो क्योंकि उसने एक भौतिक शरीर धारण कर रखा है, उसके अंदर भौतिक इंद्रिय भोग की कामना बनी रहती है। रस वर्जम रसो अपि अस्य, भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो वर्णन कर रहे हैं, रस वर्जम रसो अपि अस्य, भले ही वह इंद्रिय भोग को निषेधात्मक बंधों का पालन करते हुए यम नियम, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर बता रहे हैं कि जो आध्यात्म के अंदर प्रगति करना चाहते हैं तो अनेक योगों के माध्यम से, जैसे अष्टांग योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, तो अनेक योगों के माध्यम से, और प्रत्येक योगों में कुछ करो और कुछ ना करो, तो यम और नियम, जिसमें यम जो है वे निषेधात्मक प्रतिबंध, जिसके द्वारा मनुष्य जो है वह इंद्रिय भोग से बचने का प्रयत्न करता है, वह इंद्रिय भोग को त्यागने का प्रयत्न करता है। तो रस वर्जम रसो अपि अस्य, तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, जब तक कोई दिव्य चेतना को प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कोई आध्यात्म में स्थापित नहीं हो जाता, भले ही वह निषेधात्मक प्रतिबंधों के द्वारा या योग पद्धति के द्वारा, कोई नवदीक्षितों के लिए वर्णित योग पद्धतियों के द्वारा यदि मनुष्य इंद्रिय भोग को त्याग भी दे, तब भी उसके अंदर इंद्रिय भोग के प्रति आसक्ति बनी रहती है। रसवर्जम, रस को त्यागने पर, भौतिक सुख को, इंद्रिय सुख को त्यागने के बावजूद रसवर्जम रसो अपि अस्य, उस व्यक्ति की इंद्रिय भोग के अंदर आसक्ति बनी रहती है। रस वर्जम रसो अपि अस्य परम दृष्टवा, परंतु भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन जी को वर्णन कर रहे हैं परम दृष्टवा, परम जो चीज़ें परम अत्यंत उत्कृष्ट, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने अनुवाद में लिखा अत्यंत उत्कृष्ट वस्तुएं, तो जब मनुष्य अलौकिक वस्तुओं का, अत्यंत उत्कृष्ट वस्तुएं जो भौतिकता से उच्च हैं, जो आध्यात्मिक स्तर पर हैं, तो परम दृष्टवा, देख कर, दृष्टवा देख कर अथवा अनुभव कर कर, आँखों से देखना ही देखना नहीं होता, तो अनुभव भी जो होता है वह मन, बुद्धि और विवेक और अहंकार के द्वारा की आँखों से देखना, उसको अनुभव कहा जाता है। तो परम दृष्टवा निवर्तते, वह समाप्त हो जाता है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं, यदि कोई मधुमेह का रोगी हो और उसको चिकित्सक उस पर प्रतिबंध लगा दे, उस पर निषेधात्मक प्रतिबंध कि क्योंकि आपको मधुमेह का रोग है, आपको मीठे पदार्थों से जैसे शक्कर, गुड़ आदि से आपको निषेध
करना है, आपको उनको ग्रहण नहीं करना है। तो केवल निषेध जो होते हैं वह पर्याप्त नहीं होते। उनके द्वारा मनुष्य की रुचि, जो मधुमेह का रोगी है, उसकी मीठे पदार्थों के प्रति रुचि खत्म नहीं हो जाती। उसकी रुचि उसके अंदर बनी रहती है और उसको ऐसे प्रतिबंध जो होते हैं वह अप्रिय। प्रत्येक जीव, इंद्रियां भी जो होती हैं वह पूर्व श्लोकों के अंदर भी हमने देखा, वह स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करना चाहती हैं। वह उन्हें नियंत्रण जो होता है वह पसंद नहीं होता। तो इसी प्रकार निषेध जो होते हैं, निषेधात्मक प्रतिबंध या अन्य योगों के अंदर जो यम नियम जैसे विधि विधान, उनको पालन करने मात्र से मनुष्य जो होता है वह इंद्रिय भोग की कामना से निवृत्त नहीं हो जाता। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। तो जब तक इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है तब तक व्यक्ति पूर्णतया, भले ही वह निषेधात्मक प्रतिबंध द्वारा उनको रोक भी दे, परंतु उसके अंदर ऐसी भावना समाप्त नहीं होती। तो उसका स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर वर्णन कर रहे हैं कि जब तक मनुष्य आध्यात्म में स्थापित नहीं हो जाता, जब तक मनुष्य पूर्णतया आध्यात्म में स्थापित नहीं हो जाता, तब तक वह इंद्रिय भोग से पूर्णतया विरक्त नहीं हो सकता अथवा विरत नहीं हो सकता। तो अल्पज्ञानी स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर वर्णन किया। तो परम सत्य को पूर्णतया जो लोग नहीं जानते हैं, जो परम सत्य से आत्म, परमात्मा, ब्रह्म, परब्रह्म, वो जीव और परमेश्वर, तो परमेश्वर जो है, भगवान जो हैं, कृष्ण जो हैं, वे परम सत्य की पराकाष्ठा हैं। तो जो लोग परम सत्य को पूर्णतया नहीं जानते हैं और जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं होता कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक आत्म जो है वह परमात्मा का शाश्वत दास है, नित्य दास है, और जब तक दास पूर्णतया मालिक की सेवा में नहीं लगता तब तक वह अन्य कार्य को करने के लिए उसके पास समय और उसकी पतित अवस्था के कारण वह उन कार्यों में संलग्न हो सकता है। तो क्योंकि प्रत्येक जीव परमेश्वर की सेवा में, जो उसका शाश्वत धर्म है, जो परम भगवान परमेश्वर की सेवा में पूर्णतया संलग्न नहीं है, इसीलिए वह उसमें इंद्रिय भोग, और जब तक मनुष्य पूर्णतया अध्यात्म में स्थित नहीं है तब तक वह पूर्णतया इंद्रिय भोग की कामना से निवृत्त नहीं है, और इसीलिए वह उसके पतित होने की संभावना बनी रहती है। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसे ही है जैसे किसी रोगी के लिए भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्प ज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयम के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित हैं। किंतु जिसने, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के कर्म में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रस आस्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं के लिए कोई रुचि नहीं रह जाती। तो जब तक मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाता अथवा कृष्ण भावना मृत में स्थित नहीं हो जाता, तब तक वह इंद्रिय भोग को तब तक उसके अंदर इंद्रिय भोग के प्रति आसक्ति बनी रहती है। भले ही वह उसे निषेधात्मक प्रतिबंधों के द्वारा वह उससे निवृत्त भी हो जाए, परंतु इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। और जैसा कि हमने पूर्व तात्पर्य के अंदर देखा, समय मिलते ही मनुष्य, इंद्रिया जो होती है उनको अवसर प्राप्त होते ही
वे इंद्रिय भोग में संलग्न हो जाती हैं। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी सदैव अनेक उदाहरणों के द्वारा, श्रीमद् भागवतम के अनेक उदाहरणों के द्वारा, सौबुरी मुनि अथवा ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसके अंदर योगी जो होते हैं, अनेक योगी, जब तक वे कृष्ण भावना, पूर्णतया कृष्ण भावना भावित नहीं है, तब तक उनका योग जो है वह भ्रष्ट हो सकता है। मनुष्य पुनः इंद्रिय भोग के अंदर लगकर वह इंद्रिय भोग की कामना से पुनः उस जो योग है वह भ्रष्ट हो सकता है। तो इसीलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, किंतु जिसने कृष्ण भावना अमृत के पथ पर प्रगति के कर्म में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रस आस्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। तो आदो श्रद्धा साधु संगा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति तथा निष्ठा रुचि आसक्ति भावा प्रेमा। तो कृष्ण भावना अमृत में प्रगति के क्रम मनुष्य आदो श्रद्धा से साधु संग के माध्यम से अपने जीवन के अंदर भजन क्रिया को अपनाता है, जिसके माध्यम से वह हृदय में जन्म जन्मांतर से एकत्रित अनेक सकाम कर्मों के फल जो उसके हृदय में, उसके मन में इकट्ठे हैं, उनसे वह निवृत्त हो पाता है। तो भजन क्रिया के माध्यम से साधन भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए भजन क्रिया के माध्यम से मनुष्य जो होता है वो अपने अनर्थों से निवृत्त हो पाता है। और जब मनुष्य अनर्थों से निवृत्त हो जाता है तो उसके अंदर भगवत भक्ति के लिए पूर्ण निष्ठा जाग जाती है। और जब ऐसी निष्ठा से मनुष्य कार्य करता है तो उसकी कृष्ण भावना अमृत में रुचि, उसकी शाश्वत रुचि, प्रत्येक जीव की वास्तविकता के अंदर परमेश्वर की सेवा में शाश्वत रुचि है, जिसको वह अज्ञानतावश मोहवश भूल चुका है। तो जब मनुष्य की कृष्ण भावना अमृत में रुचि जाग जाती है तो उसे स्वाभाविक रूप से मनुष्य जो होता है उसका भौतिक पदार्थों के प्रति अथवा भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति उसकी अरुचि जाग जाती है, उसको कोई रुचि नहीं रह जाती। तो इसलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा कि जिसने कृष्ण के सौंदर्य के रस का आस्वादन किया है, जिसने भगवान श्री कृष्ण की सेवा की प्रेमा भक्ति के रस का आस्वादन किया है, उसकी भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति कोई रुचि नहीं रह जाती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रसवर्जम रसोऽपि अस्य, भले ही वह रस को निवृत्त हो जाए परंतु उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। रसवर्जम रसोऽपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा, परंतु जब मनुष्य अत्यंत उत्कृष्ट वस्तुएं या दैविक या उत्तम रस, जब मनुष्य उत्तम रस के अनुभव कर लेता है तो ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थित हो जाता है, कृष्ण भावना भावित, पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है अथवा कृष्ण भावना अमृत में स्थित हो जाता है। तो अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्प ज्ञानी नवदीक्षितों के लिए, ऐसे प्रतिबंध तब तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावना अमृत में रुचि नहीं जाग जाती। और जब वास्तव में रुचि जाग जाती है तो मनुष्य स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो नवदीक्षितों के लिए यम नियमों का पालन करना अत्यंत अनिवार्य है, परंतु एक बार जब मनुष्य अपने अनर्थों से निवृत्त हो जाता है, अनेकानेक जन्मों के कर्म फलों से निवृत्त होकर सकाम कर्मों के कर्म फलों से निवृत्त हो जाता है और जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जीवेर स्वरूप है नित्येर कृष्णदास, आत्म परमात्मा ब्रह्म परब्रह्म और परमेश्वर, जो मनुष्य ब्रह्म परमात्मा तथा परमेश्वर के पूर्ण ज्ञान व उनसे अपने शाश्वत संबंध को समझ लेता है और परमेश्वर की
दिव्य अलौकिक प्रेमा भक्ति में संलग्न होता है तो इसके माध्यम से वह अनर्थों से निवृत्त होकर निष्ठा को प्राप्त कर कर उसकी स्वाभाविक जो रुचि है कृष्ण भावनामृत में, जब उसकी रुचि जब वो जाग जाती है, परम दृष्टवा निवर्तते, तब उसके अंदर स्वतः भौतिक इंद्रिय भोगों के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो नव दीक्षितों के लिए विधि विधानों का पालन करना अत्यंत अनिवार्य है, परंतु जब मनुष्य की वास्तविकता में कृष्ण भावनामृत में रुचि जाग जाती है तो स्वतः स्वाभाविक रूप से वह इंद्रिय भोग से निवृत्त हो जाता है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने इसीलिए कहा, जब मनुष्य कृष्ण के सौंदर्य रस का आस्वादन कर लेता है, जब मनुष्य कृष्ण के प्रेमा भक्ति के रस का आस्वादन कर लेता है, परम दृष्टवा निवर्तते, आस्वादन कर लेता है, उत्तम अनुभव कर लेता है, उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थित हो जाता है। तो जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत हो पाना असंभव है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, देहधारी जीव के लिए आत्म ने, जिसने भौतिक देह धारण कर रखा है, वह इंद्रिय भोग से तभी विरक्त हो सकता है जब उसकी वास्तविकता के अंदर कृष्ण भावनामृत में रुचि जाग चुकी है। और ऐसी रुचि जो होती है वह दिव्य अनुभव द्वारा परम दृष्टवा निवर्तते, उत्तम रस के आस्वादन करने से ही संभव है। तो साधन भक्ति के मार्ग में चलते हुए कृष्ण भावनामृत कर्म में जिसने कृष्ण भावनामृत क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रस आस्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। तो विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से परम दृष्ट्वा निवर्तते, रसवर्जम रसोऽपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थित हो जाता है। तो बहुत ही भव्य श्लोक और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा बहुत ही भव्य वर्णन, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन जी के माध्यम से समस्त मानव जाति को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आने वाले अगले सत्र के अंदर हम अगले श्लोक का अध्ययन व वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं इस सत्र को यहीं पे विराम देता हूँ। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्रशत श्री श्रीमती स्थिवान के सभा चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।